बूट वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्प्रिंग बूट एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल और एक्सएमएल डिफाइन बीन्स इन स्प्रिंग बूट। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि व्हाई वी नीड टू यूज XML व्हेन वी आर यूजिंग स्प्रिंग बूट, राइट? क्योंकि स्प्रिंग बूट ऑलवेज डिस्करेज टू यूज XML कॉन्फ़िगरेशन, राइट? स्प्रिंग बूट में बहुत सारी चीज़ें होता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेबल होता है, राइट? यू डोंट नीड टू रियली XML एट ऑल। लेकिन ये जो कंसेप्ट है वहाँ पे हैंडी होता है, जहाँ लेट्स से कि इफ़ यू वांट टू माइग्रेट योर लेगसी प्रोजेक्ट, राइट? स्प्रिंग में, सिंपल स्प्रिंग में कोई प्रोजेक्ट आपने इम्प्लीमेंट करा होगा ओल्ड वर्जन पे, नाउ यू वांट टू माइग्रेट ऑन द स्प्रिंग बूट, राइट? तो वहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत हैंडी होता है, राइट? तो इवन स्प्रिंग बूट discourage to use XML based configuration stuff, but if you want to use XML based configuration, there is provision to use that as well, right? तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा गाइज। तो इस कंसेप्ट को समझाने के लिए हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, स्प्रिंग बूट XML कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल। और मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे pom.xml आप देखोगे तो क्या क्या डिपेंडेंसी हमने ऐड करा है। सबसे पहले हमारा डिपेंडेंसी है स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, क्योंकि रेस्टफुल एपीआई में के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे स्प्रिंग बूट डेव टूल्स का डिपेंडेंसी हमने ऐड करा है, क्योंकि ये बहुत बहुत सपोर्टिव होता है डेवलपमेंट टास्क के लिए, राइट? जैसे आपका टॉमकैट सर्वर है, राइट? आपको बार बार रीस्टार्ट करना नहीं होगा। यदि कुछ रिसोर्सेस वगैरह आप चेंज करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली डेव टूल्स रहेगा क्लास पाथ में, तो ऑटोमेटिकली टॉमकैट होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने कुछ चेंज किया और सेव किया तो रीस्टार्ट कर देगा। ये बहुत हैंडी होता है। उसके बाद जेन्युइन टेस्ट केस लिखने के लिए डिपेंडेंसी जो कि ऑटोमेटिकली ऐड होता है, राइट? तो दीज आर डिपेंडेंसी आई हैव। Now this is my bootstrap class from where spring boot application starts as usual। पिछले जितने भी वीडियो में हमने देखा है। और यहाँ रेस्टफुल कंट्रोलर है, जिसमें हमने एक रेस्ट एपीआई गेट एपीआई डिज़ाइन किया है, जिसका URI /welcome है, राइट? जो सिंपल मैसेज रिटर्न कर रहा है, राइट? दैट्स इट। नाउ इफ आई रन दिस एप्लीकेशन इट शुड रन परफेक्टली फाइन, राइट? कंसोल देखोगे तो टॉमकैट 8080 पर अप एंड रनिंग है। आप ब्राउज़र में जाता हूँ और इस रेस्ट एपीआई को मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, जिसका URI /welcome है, राइट? एंड आई एम एबल टू एक्सेस दिस रेस्ट एपीआई, राइट? सो फार सो गुड, राइट? अब क्या करते हैं कि लेट्स से कुछ डिसाइड करते हैं कि इसमें हम XML, एग्जाम्पल के लिए XML कैसे सपोर्ट करेगा स्प्रिंग बोट। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैसेज है, ये जो इसे हार्ड कोड किया है, राइट? इसको क्या करता हूँ ना, एक बीन बना देता हूँ, बीन का प्रॉपर्टी, राइट? जिसमें ये प्रॉपर्टी को XML में इनिशियलाइज करूँगा। लेट्स से कि आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई वेलकम मैसेज। एक क्लास क्रिएट करते हैं। लेट्स से दिस इज मैसेज। एक क्लास क्रिएट करना होगा। लेट्स से पैकेज में मैं मॉडल दे देता हूँ, राइट? MODEL, सॉरी गाइस, MODEL मॉडल पैकेज में एक क्लास क्रिएट करते हैं, राइट? और इसका जो एक प्रॉपर्टी होगा, लेट्स से दैट इज कॉल्ड मैसेज और वेलकम मैसेज। वट एवर प्रॉपर्टी यू वांट टू गिव द नेम यू कैन गिव, यू आर फ्री टू चूज। और इसका सेटर गेटर कर देते हैं, राइट? और क्या करेंगे, इसको एज ए स्प्रिंग बीन XML में कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो आपको जाना है सोर्स में और गेटर सेटर्स क्रिएट कर देना है, ताकि सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन के इसके प्रॉपर्टी को हम इनिशियलाइज करेंगे, राइट? नाउ लेट्स सेव। आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं कुछ सेव करता हूँ तो टॉमकैट ऑटोमेटिकली नीचे स्टार्ट हो जा रहा है डेव टूल की वजह से, राइट? नाउ हियर आई कैन यूज़ दिस गाई, राइट? और यहाँ इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो इसका वैल्यू है, आप समझ गए होंगे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, गेट मैसेज, राइट? अब इसका जो प्रॉपर्टी है कैसे इनिशियलाइज होगा, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसको एज ए स्प्रिंग बीन XML में कॉन्फ़िगर करता हूँ, राइट? तो SRC मेन रिसोर्सेज में आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ XML क्रिएट करना है, राइट? तो अदर्स में जाके सर्च फॉर XML एंड लेट्स क्रिएट XML। और XML फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, राइट? यहाँ मैं लेट्स से कि बीन्स देता हूँ, beans.xml, राइट? एंड फिनिश। नाउ हियर ये जो XML डॉक टाइप है, ये आपको कहीं से कॉपी करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने वेबसाइट पे जाता हूँ, मेरा जो kjavatutorials.com है, और ये जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क इस सेक्शन में जाता हूँ,
यहाँ स्प्रिंग रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है, उसे क्लिक करते हैं और यहाँ जाके हम XML जो डॉक टाइप है हेडर सेक्शन में XML में, उसे कॉपी पेस्ट कर लूँगा, राइट। सो इसको मैं Ctrl+C और यहाँ लेके पेस्ट कर दीजिए, राइट। और बीन स्टैक से स्टार्ट हुआ है, बीन स्टैक क्लोज होना, जिसके साथ इसके अंदर आप XML बीन्स आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो हमारे पास तो एक ही बीन है, राइट, उसको यहाँ कॉन्फ़िगर करना है, राइट। तो बीन टैग का यूज करना है। यहाँ आईडी चाहो तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ आईडी कोई ज़रूरत नहीं देना, डायरेक्टली क्लास दे देते हैं, क्योंकि आईडी से हम इस बीन को एक्सेस करने नहीं जा रहे हैं, राइट। एंड this is the simple plain Pojo Java class which I want to register as a Spring Bean XML configuration file। तो इसका क्वालिफाइड नेम आपको ले लेना है और beans.xml ले जाना है, क्लास एट्रीब्यूट में यहाँ पेस्ट कर देना है, राइट। उसके बाद बीन्स के अंदर जाओगे तो आप प्रॉपर्टी सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके हम इसके प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। सो दिस गाय इज हैविंग सिंगल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैसेज और यहाँ प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टी था कहाँ है भाई, हाँ ये प्रॉपर्टी जो पहले यहाँ हार्ड कोड था, इसको मैं यहाँ इनिशियलाइज कर देता हूँ। आप समझ गए होंगे कि कर क्या रहा हूँ मैं, वैल्यू और यहाँ, अरे कॉपी पेस्ट नहीं हुआ सही से, इसको कॉपी करना है, इसको पेस्ट कर देना है, राइट। Ctrl+A करके Ctrl+Shift+F करके फॉर्मेट कर देना है। मेक सेंस? ये हो गया। अब स्प्रिंग बूट को कैसे पता चलेगा कि beans.xml यहाँ पे है, राइट। और थिंग इज़ दैट कि कितना हम XML डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप XML चाहे डिफाइन करना चाहे उतना कर सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन दैट, राइट। अब स्प्रिंग बूट को आपको बताना होगा, राइट, यूजिंग वन annotation is called import resource, right, and this guy is having a lot of property. One of the property is called locations, right। आपको लोकेशंस देखोगे तो ये प्रॉपर्टी देखोगे लोकेशंस, तो लोकेशंस क्या ले रहा है, लोकेशंस, अरे यार लोकेशंस क्या एरे ले रहा है, राइट, एरे ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ एरे प्रोवाइड करने का मतलब यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट देना है और एक से ज़्यादा XML का नाम यहाँ पास कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ वी हैव ओनली वन XML, राइट, जो कि क्लास पाथ में है। तो क्लास पाथ कॉलन और beans.xml, राइट। एक प्लेट से कि आपको और भी XML है तो कॉमा देके डबल क्वेश्चन फिर वो XML देते चले जाना, जितना है सब दे देगा, राइट। आप उनको एक ही है तो दे दिया, राइट। अब एक स्प्रिंग बूट को पता है, ओके, देयर इज वन XML फाइल इन द क्लास पाथ इज कॉल्ड beans.xml दैट ऑल्सो, ठीक है ना। जब आपका एप्लीकेशन स्टार्टअप होगा तो उसके अंदर जितना भी बीन डिफाइन है उसको भी क्या करेगा, वो इंस्टेंशिएट करेगा और इनिशियलाइज कर देगा, राइट। तो जैसे एप्लीकेशन कम्प्लीटली स्टार्टअप हो जाएगा तो सारे बीन्स आपके इसमें इनिशियलाइज हो चुके होंगे एंड दैट यू कैन यूज एनीवेयर इन योर एप्लीकेशन। और आप उनके पास अभी एक ही बिन है, दैट इज कॉल्ड वेलकम मैसेज एंड दैट वी आर यूजिंग अभी हियर, राइट। इसको हटा देते हैं, राइट। तो दिस शुड वर्क परफेक्टली फाइन। अभी मैं रन करता हूँ इसको, रन एज स्प्रिंग बूट। नाउ एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग ऑन 8080। अब मैं जाता हूँ, अब मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इसको, it should run perfectly fine. It is saying some problem, null pointer exception, why so? तो मैं देखता हूँ क्या है, 500 एरर आ रहा है, null pointer exception। लेट मी चेक आउट कि क्या, हाँ गाइस ये गलती किया मैंने, जस्ट इस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया है, राइट। आपको ऑटो वायर भी तो करना होगा, ऑटो वायर करना होगा, राइट। ऑटो वायरिंग कहाँ किया आपने, राइट, तो ये नल ही देगा। ऑटो वायर क्या बोल रहा है कि जैसे स्प्रिंग स्टार्टअप होगा तो ये बीन तो इनिशियलाइज हो गया, राइट। स्प्रिंग कंटेनर के पास ये बीन है, लेकिन आपको स्प्रिंग कंटेनर का बोलना हो, हे स्प्रिंग कंटेनर देयर इज अ बीन ऑफ दिस टाइप with you, give me that bean, just auto wire that bean, right, by providing the add auto wire annotation। add auto wire by type और by name से क्या होता है, ऑटो वायरिंग करता है। तो पहले वो बाय नेम करता है, वो देखेगा कि मैसेज नाम से कोई beans.xml में कोई बीन डिफाइन है तो नहीं है, क्योंकि हमने आईडी नहीं दिया। तो बाय टाइप से देखेगा, फिर देखेगा कि वेलकम मैसेज टाइप से है तो यहाँ बाय टाइप से क्या करेगा, ऑटो वायरिंग हो जाएगा, राइट। दिस वाज द वन ऑफ द मिस्टेक वी हैव डन।
सो वी डोंट नीड टू रीस्टार्ट आवर एप्लीकेशन क्योंकि DevTools इज ऑन क्लास पाथ। इसे सेव करना है और फिर से मैं हिट करता हूँ इस URL के, एंड हियर यू कैन सी वेलकम टू रेस्टफुल वर्ल्ड। थोड़ा सा चेंज करके इसमें बोलते हैं, देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। वेलकम टू रेस्टफुल वेब सर्विस वर्ल्ड, राइट, वेब सर्विस, और इसे सेव करते हैं, राइट, और हिट करते हैं। हियर यू कैन सी कि वेलकम टू रेस्टफुल वेब सर्विस वर्ल्ड, राइट। इवन दो आई हैवंट स्टार्टेड माय एप्लीकेशन, अभी हमने रीस्टार्ट नहीं किया एप्लीकेशन को, सर्वर को किल करके फिर से रीस्टार्ट नहीं किया है, फिर भी वो रिफ्लेक्ट हो गया। रीज़न इज़ दैट हमने DevTools का जो डिपेंडेंसी है दैट वी हैव एडेड इन द क्लास पाथ, इसका चमत्कार है, राइट। तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ एडिंग स्प्रिंग बूट DevTools इन द क्लास पाथ। आप कुछ रिसोर्सेज चेंज करते हैं तो इमीडिएटली GUI में रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्रिंग बूट XML कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको भी सपोर्ट करता है, और इसके लिए ऐड इंपोर्ट रिसोर्स आपको यूज करना है, और जितने भी XML है दैट यू हैव टू पुट इन योर क्लास पाथ, और उसका वो सारे XML का नाम यहाँ कॉमा सेपरेटेड आपको देना होगा। मेरे केस में एक ही था तो मैंने एक ही नेम दिया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।